अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, हमारी माता हो या बहन हो, तो आज आप भली भांति अच्छी तरह से जानते हो कि घर चलाने के लिए एक इनकम या एक सैलरी आज सफिशिएंट नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपने घर को तो संभाल लिया, परिवार को बना लिया, अब आप समझ रहे हो कि अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी हो चुका है। लेकिन समझ में नहीं आता कैसे किया जाए। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में, इतनी सारी बाधाएं हैं, इतने सारे बंधन हैं। इन बंधनों में रहकर कैसे अपने परिवार को सपोर्ट किया जाए, इसके ऊपर आज थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आप अपनी जिंदगी में अपने लिए इनकम के नए नए सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग एक गृहिणी, एक माता, एक बहन, एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ किस तरीके से कर सकती है। आइए इसके बारे में डिटेल देने के लिए मैं आपके साथ मेरा माइंड मैप शेयर कर रहा हूं और आज हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स क्या होने चाहिए अगर आप एक होम मेकर हैं तो। इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक होम मेकर के चैलेंजेस क्या होते हैं, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किस प्रकार के बंधन होते हैं जिन्हें फाइट करके हमें अपने परिवार के लिए कुछ करना पड़ता है। जब करने की इच्छा दृढ़ हो तो फिर डिजिटल मार्केटिंग इसमें कैसे हेल्प करेगा, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या सीखते हो और जो भी सीखोगे उसकी मदद से इनकम कैसे करोगे, किस तरीके से काम करोगे, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल गाइड मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक होम मेकर की जिंदगी में, एक हाउसवाइफ की लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होते हैं, पहला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आज स्कूल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, सब्जी से लेकर, दूध से लेकर हर चीज की प्राइस बढ़ चुके हैं। यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इस प्राइस वॉर में अगर अपने परिवार को खुशहाल और सुरक्षित रखना है तो आज एक इनकम से ज्यादा हमारे घर में आने के सोर्सेज होने चाहिए पैसों के। लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप पूरा दिन तो काम कर सकती नहीं है क्योंकि आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है। ऊपर से आज पढ़ाई छोड़े हुए कई साल हो गए, लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड स्किल है। स्टूडेंट जब आप थे तब आपके पास जोश था, एनर्जी थी, ताकत थी कुछ करने की। आपने शादी की, अपना परिवार बनाया। इस परिवार को बनाने के लिए इतना समय दिया, इतनी ताकत दे दी, इतनी एनर्जी डाल दी कि कहीं ना कहीं आज ऐसे लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को आपने बैकफुट पे डाल दिया है। लिमिटेड स्किल और लिमिटेड नॉलेज के साथ क्या किया जाए समझ नहीं आता। ऊपर से ट्रैवलिंग कर नहीं सकते, घर ज्यादा समय तक छोड़ नहीं सकते। कहीं पर अगर कोई कमिटमेंट दे दें किसी काम की तो फ्लेक्सिबिलिटी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं क्योंकि घर में सबसे फ्लेक्सिबल जिसे माना जाता है वो होती है घर की फीमेल, घर की लेडी, घर की माता। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप सबके लिए एडजस्ट करो, लेकिन आपके लिए एडजस्टमेंट करना हर कोई नहीं करता। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के इश्यूज होते हैं और अंदर से आप हमेशा अपने आप को द्वितीय स्थान देते हो। हमेशा आपके लिए फैमिली फर्स्ट होती है, उनका कंफर्ट, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। अब इतने सारे चैलेंजेस के होते हुए अपने परिवार को किस तरह सपोर्ट किया जाए। अगर आप अपने घर में रहकर अपने समय अनुसार काम करके अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती हैं तो एक बहुत अच्छा टूल आपके पास है डिजिटल मार्केटिंग का। आइए समझाता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या सीखते हो। डिजिटल मार्केटिंग में प्राइमरीली आप 5 चीजें सीखते हो। सबसे पहले आप सीखते हो कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट से मेरा मतलब है कि वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, ये इमेजेस, सोशल मीडिया के आर्टवर्क्स, पोस्टर्स, ये सब कैसे क्रिएट होते हैं। तो वीडियोस, इमेजेस और टेक्स्ट, जो ईमेल्स भेजे जाते हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं, जो वेबसाइट पे लिखा जाता है, ये जो टेक्स्ट होता है ये भी कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट का ब्लॉग इज टेक्स्ट कंटेंट। तो ये कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हम सीखते हैं। सेकेंडली हम सीखते हैं वेबसाइट बनाना और उसका SEO करना। आज के जमाने में वेबसाइट हम सब समझते हैं
और SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सरल भाषा में कहूं तो गूगल पर अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पर कैसे लेकर आते हैं, इसका जो शास्त्र है उसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सेकंड स्टेप पे हम डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट और SEO सीखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे चलाया जाए। अलग अलग प्लेटफॉर्म सीखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को अपने फायदे के लिए कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे चलाया जाए, यह हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं पेड एडवर्टीजमेंट। जब हम गूगल पर या यूट्यूब पर एड्स लगाते हैं तो गूगल और यूट्यूब सर्च इंजन कहलाए जाते हैं, क्योंकि इस पर लोग इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। सर्च इंजन पर जब मार्केटिंग की जाती है तो इसे SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है। इसी तरीके से जब सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन प्लेटफॉर्म्स पर जब मार्केटिंग की जाती है तो उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। अब मार्केटिंग चाहे सर्च इंजन की हो या सोशल मीडिया की हो, इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट्स लगाई जाती हैं, इन्हें डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में पेड एडवर्टीजमेंट या PPC भी कहा जाता है, पे पर क्लिक, क्योंकि यहां पर पैसे तब लगते हैं जब कोई आपकी एड पे क्लिक करता है, इसीलिए इसे पे पर क्लिक भी कहा जाता है। ये एड्स लगाना हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं। पांचवा, हम सीखते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल्स भेजना। अगर कोई हमारे संपर्क में आता है, चाहे वो हमारा कस्टमर हो, चाहे वो हमारा लीड हो, संभावित कस्टमर हो, तो उसे ऑटोमेटिकली ईमेल कैसे भेजने चाहिए, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप्स कैसे जाते हैं, SMS मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये जो तीनों हैं, ईमेल, व्हाट्सएप और SMS, ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंडर आता है। अब ध्यान दीजिए, 2 मिनट के अंदर मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का सारा सार बता दिया। यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाना मेरा मकसद नहीं है, यहां पर आपको अवगत कराना मेरा मकसद है कि डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स क्या क्या है। कंटेंट क्रिएट करना, वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया चलाना, एडवर्टीजमेंट्स करना, डायरेक्ट मार्केटिंग करना, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के वर्टिकल्स हैं। ये सारा नॉलेज आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हो। अब एक बार सीख गए, उसके बाद इसका उपयोग कैसे किया जाए ताकि हम इसमें से पैसे कमा सकें, वो बता रहा हूं इनकम के ऑप्शंस में। इनकम के कई ऑप्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और जो सबसे पॉपुलर हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। जो पहला ऑप्शन है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग से मेरा सिंपल मतलब यह है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आप कई तरह के स्किल्स सीखते हो। आप लोगोज बनाना सीखते हो, गिफ्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे से एनिमेशंस होते हैं वो सीखते हैं, सोशल मीडिया आर्टवर्क बनाना सीखते हैं, प्रेजेंटेशंस, इन्फोग्राफिक्स बनाना सीखते हैं हम, ये सारे इमेजेस हैं। हम वीडियोस शूट करना सीखते हैं, एडिट करना सीखते हैं, अपलोड करना सीखते हैं, ब्लॉग्स लिखना सीखते हैं, ईमेल्स लिखना सीखते हैं, कैटलॉग्स लिखना सीखते हैं। ये सारा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ये लगभग कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है। तो जब हम कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं हम इतने सारे स्किल्स सीखते हैं। अब सोचिए, इसमें से कोई भी एक स्किल आप प्रैक्टिस करके मास्टर कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें अपना हाथ खुला कर लीजिए। उसके बाद जब आप यही स्किल लोगों के लिए करोगे एज अ सर्विस, तो उसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। आप लोगों को उनके बिजनेस के लिए लोगोज बना के दे सकते हो। कई सारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि रोज उनके व्हाट्सएप से उनकी ब्रांडिंग के साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, वो व्हाट्सएप के लिए आर्टवर्क्स आप बना के दे सकते हो, कॉर्पोरेट लोगों को प्रेजेंटेशंस बना के दे सकते हो। कई सारे लोग आज यूट्यूब का चैनल खोलने की फिराक में हैं, उनके यूट्यूब के चैनल के लिए जो वीडियोस वो रिकॉर्ड करते हैं उन्हें शूट करने में हेल्प कर सकते हैं, एडिट करने में हेल्प कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल पर ऑप्टिमाइज्ड तरीके से अपलोड करने में हेल्प कर सकते हैं। जिन लोगों के पास वेबसाइट होती है उनमें से हर कोई चाहता है कि उसकी वेबसाइट पर आज अच्छा कंटेंट हो। वो कंटेंट यानी कि ब्लॉग्स लिखने के लिए आप हेल्प कर सकते हो। आज अच्छे कन्वर्टिंग ईमेल्स लिखना अपने आप में एक बहुत लुक्ड आफ्टर स्किल है। लोग ढूंढते हैं ऐसे लोग कि जो उम्दा क्वालिटी के ईमेल्स लिख सकते हैं। छोटा सा स्किल है लेकिन एक अच्छा इनकम का सोर्स बन सकता है। हर कॉर्पोरेट बिजनेस, हर छोटा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट अपने लिए कैटलॉग्स बनाना चाहता है। ये सारे काम आप अपने घर से कर सकते हो अपने समय अनुसार। और जब एक स्किल आप लोगों के लिए एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हो तो इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं।
अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये फ्रीलांसिंग का काम हमें मिलेगा कहां से? फ्रीलांसिंग का काम मिलता है फ्रीलांसिंग की कुछ वेबसाइट्स पर। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट का नाम ही है freelancer.in, upwork.com, internShala.com। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप अगर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो और स्पेसिफाई करते हो कि आप किस प्रकार का काम कर सकते हैं, तो वो आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को गिग्स कहा जाता है। छोटा प्रोजेक्ट होगा, छोटा काम होगा, उतना काम करके दे दो और उतने पैसे आप ले लो। इसीलिए आजकल की जनरेशन इसे गिग इकोनॉमी भी कहती है कि आजकल बड़ी कंपनियां नहीं प्रेफर करती कि किसी को जॉब पे रखा जाए, सैलरीज दी जाए। जब काम आता है तब फ्रीलांसर्स का उपयोग किया जाता है और एक फ्रीलांसर बनकर आप अपने घर से काम करके महीना 1,00,000 1,50,000 रुपया आराम से कमा सकते हो विदाउट एनी टेंशन। ओके, यह है इनकम का पहला ऑप्शन जो कि है फ्रीलांसिंग। इनकम का सेकंड ऑप्शन है सर्विसेज प्रोवाइड करके। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया आर्टवर्क्स, तो अगर किसी ने आपको प्रोजेक्ट दिया तो आपने वो दे दिया, वो हो गया फ्रीलांसिंग। लेकिन अगर एज अ सर्विस आप ये क्रिएट करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी जो साड़ियों की दुकान है, तो हमारी दुकान की ब्रांडिंग के साथ मैं प्रेफर करता हूं कि हर त्योहार पे मैं अपने कस्टमर्स को, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को आर्टवर्क्स भेजूं व्हाट्सएप पर। ये आर्टवर्क्स बना के देने की एक सर्विस है, एक मार्केटिंग एजेंसी की। एक महिला है, उसके पास 2 डिजाइनर हैं, वो तीनों मिलकर काम करती हैं और मुझे ये आर्टवर्क्स बनाकर भेजती है। सालाना 10,000 रुपया कुछ चार्ज करती हैं, लेकिन मेरे जैसे उनके पास आज 150 से ज्यादा कस्टमर्स हैं। 15-1 लाख रुपया साल का आता है उस घर में, जहां पर एक महिला सिर्फ अपने मोबाइल पर कैनवा नाम का एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आर्टवर्क्स बनाकर सप्लाई करती है। इट्स अ सर्विस। इसी तरीके से आप बिजनेसेस के लिए पेड एडवर्टीजमेंट्स रन कर सकते हैं। आज हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर चले। हर बिजनेसमैन 55-60 साल का हो चुका है लगभग। उसे सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए भी समय नहीं मिलता, तो वो ये एडवर्टीजमेंट्स कब सीखेगा और कब रन करेगा? ये काम आप कर सकते हो। और इसके लिए जो भी एड स्पेंड वो करते हैं, जो भी पैसे खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, उसका 10% या 15% एज कमीशन आपसे शेयर किया जाता है खुशी से। अगर मैं 1,00,000 रुपया खर्च कर रहा हूं कहीं पर एडवर्टीजमेंट में और मुझे वो एड लगानी नहीं आती, और अगर कोई मेरे लिए वो एग्जीक्यूट करके दे अच्छे तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, तो मुझे बहुत खुशी होगी उसे 10-15 हजार रुपए देने के। ये मार्केट के रेट्स हैं और ये बहुत आसानी से अगेन आप अपने घर से कर सकते हो। इसी तरीके से जिनके पास वेबसाइट है, उनके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज आप दे सकते हो। जिस किसी के पास वेबसाइट है वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट गूगल पे नंबर 1 पे आए। एसईओ करने के लिए पेशेंस चाहिए, समय चाहिए, कंटेंट क्रिएशन का एक एटीट्यूड चाहिए, और ये यूजुअली बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स में नहीं होता। एसईओ की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं और ये आज बहुत डिमांड में है। ओके, एक नॉर्मल सी वेबसाइट की भी अगर आप एसईओ करोगे तो आपको 25,000 से 40,000 रुपए महीना वो वेबसाइट वाले देंगे जस्ट फॉर एसईओ सर्विसेज। बाकी सारे कंटेंट वॉन्टेंट क्रिएट करने के चार्जेस अलग। इसी तरीके से आप छोटे लोकल बिजनेसेस के लिए गूगल ऑप्टिमाइजेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं। गूगल माय बिजनेस की एक सर्विस है जहां पर आप अपने बिजनेस को गूगल पे डाल दो, उसकी सारी जानकारी भरो, उसके वेरिफिकेशंस करो। वेरिफिकेशंस होने के बाद अगर उस लोकल एरिया में कोई भी उस प्रकार की सर्विसेज ढूंढ रहा है तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली गूगल प्रमोट करता है, क्योंकि गूगल अपने कस्टमर को, जो गूगल पर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है वो गूगल का कस्टमर है, और उस कस्टमर को गूगल अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहता है जो उसके उपयोग की हो। इसीलिए गूगल लोकल बिजनेसेस को आज प्रमोट कर रहा है। अगेन, जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं उन्हें गूगल की इन सर्विसेज के बारे में पता तक नहीं होता। अगर आप एज अ सर्विस उन्हें कहें कि हम आपका बिजनेस ऑप्टिमाइज करके देंगे गूगल पर, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पे यू 5,000, 10,000, 15,000 फॉर वन टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ये इन इटसेल्फ आप एज अ सर्विस क्रिएट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां पर तो मैंने 4 ही आइडियाज दिए हैं, लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे आप
मार्केट में देखकर इतने सारे आइडियाज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि देयर इज नो लिमिट फॉर द सर्विसेज दैट यू कैन प्रोवाइड। यह है इनकम का सेकंड तरीका। तीसरा तरीका है ब्लॉगिंग। आप खुद अपना ब्लॉग डेवलप कीजिए। जब आप अपने ब्लॉग पर कंटेंट डालेंगे, उसे एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे, तो आपकी वेबसाइट यानी कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। जब कई सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू करें, तो वहां पर आप गूगल एडसेंस नाम की एक गूगल की सर्विस है, उसे एक्टिवेट कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दिखाएगा लोगों की। गूगल उन लोगों से चार्ज करेगा एडवर्टीजमेंट के लिए, लेकिन दिखा आपकी वेबसाइट पे रहा है, इसीलिए वो रेवेन्यू आपके साथ शेयर करेगा। इसका मतलब आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस पर जब एड्स दिखेंगी तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से ब्लॉगिंग की मदद से आप एफिलिएट इनकम भी कर सकते हैं। एफिलिएट इनकम से मेरा सिंपल मतलब है कि किसी और के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कीजिए, और जब कोई किसी और का प्रोडक्ट आपसे खरीदता है तो आपको उसके लिए कमीशन मिलता है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। Amazon पर आज हम सब लोग परचेस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि Amazon पर अगर कोई आपकी लिंक से जाकर परचेस करे तो उसके लिए आपको कमीशन मिलता है। आप अपना ब्लॉग डेवलप कीजिए, अपना वेबसाइट डेवलप कीजिए, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर डेवलप कीजिए, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो Amazon पर प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग में लिस्ट कीजिए। जब आपके ब्लॉग का ट्रैफिक उन पर क्लिक करके Amazon पर जाकर परचेस करेगा, आपको उसके लिए कमीशन मिलेगा। और Amazon 5%, 6%, 7%, 8% तक कमीशन देता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत आसान तरीका है परपिचुअल इनकम क्रिएट करने का। एक बार आपका ब्लॉग ऑप्टिमाइज हो जाए, गूगल पर रैंक हो जाए, उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, ये आपको लंबे समय तक इनकम देता रहेगा। अगेन, कंटेंट क्रिएशन में ही या कंटेंट मार्केटिंग में ही आप यूट्यूब का चैनल भी बना सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट पर यूट्यूब का चैनल बनाइए, उस पर वीडियोस डालिए। जब आपके वीडियो पर यूट्यूब एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू करेगा और आप उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, यानी आपके चैनल पर एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए यूट्यूब आपको पैसे देगा। मैंने खुद अपना चैनल आई थिंक पिछले सितंबर या अक्टूबर के महीने में शुरू किया था। आज फिर सितंबर का महीना है, तो लगभग साल भर होने आ गया, और इस समय मुझे YouTube से हर महीने 25 से 28 हजार रुपया मिलता है। मे बी ये रकम कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक परपेचुअल इनकम है। बिना कोई मेहनत सिर्फ वीडियोस डालते रहो और वो इनकम आनी शुरू हो गई है, और ये इनकम रुकेगी नहीं। अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसका फोकस भी नहीं है YouTube पर अपने लिए इनकम क्रिएट कर सकता है, तो अगर फोकस तरीके से आप करो तो आप भी 100% क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस इज नो रॉकेट साइंस। एक्चुअली इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी इजी। कोशिश तो करके देखिए। ब्लॉगिंग के साथ साथ चौथा इनकम का ऑप्शन है नॉलेज बिजनेस। नॉलेज बिजनेस से मेरा मतलब है कि आप ऑनलाइन ट्यूशंस ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। देखिए, जब हम फिजिकल ट्यूशंस लेते हैं तो हमारी सोच होती है कि हमारी बिल्डिंग में हमारे आसपास कितने लोग रहते हैं, उनके बच्चे किस एज के हैं, किस स्कूल में जाते हैं, और हम लिमिट हो जाते हैं ज्योग्राफिकली। लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्यूशंस लेते हैं तो आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट सिखा सकते हो। फिर चाहे आपको मैथ्स में रुचि है, या आपको आर्ट अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छी लगती है, फिजिक्स, साइंस, लैंग्वेजेस, अकाउंट्स, कितने ही सब्जेक्ट्स हैं जो आप सिखा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉलेज के लड़कों को सिखाओ। आजकल ऑनलाइन ट्यूशंस 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास आज टाइम नहीं होता उन्हें ड्रॉप करने के लिए, पिकअप करने के लिए, तो माँ बाप प्रेफर करते हैं कि कोई ऑनलाइन सपोर्ट करे। स्पेशलाइज्ड ट्यूशंस आजकल बहुत डिमांड में है। मेरी बेटी को अंग्रेजी बोलना तो आसान था, लेकिन पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने एक स्पेशलाइज्ड ट्यूशन लगाई ऑनलाइन, जहां पे एक ट्यूटर, एक टीचर उन्हें मेरी बेटी को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना सिखाती थी। एंड आई यूज्ड टू पे हर 5,000 पर मंथ, 1 घंटा हफ्ते में 3 दिन। इस तरह की स्पेशलाइज्ड ट्यूशंस और कोचिंग्स आप शुरू कर सकते हैं। आप मेरी तरह कोचिंग दे सकते हैं, कंसल्टिंग दे सकते हैं, कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। आज ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट $1 बिलियन को टच कर रहा है, और जरूरी नहीं है कि आपको कुछ आना ही चाहिए। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं क्या सिखाऊं, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो डोंट वरी।
कोई नया स्किल सीख लीजिए। आज से 2.5 साल पहले मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग का ड भी नहीं पता था। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और आज यही सब्जेक्ट मैं लोगों को सिखाता हूं और इस नॉलेज को देकर अपने लिए बहुत अच्छे पैसे कमाता हूं। इसी तरीके से आप भी कोई नया स्किल अक्वायर करके उसी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। अगेन, कोशिश करना जरूरी है। इनकम का 5वां मेथड है एजेंसी। अगर आप फुल फ्लेजेडली डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं लोगों के। आज कोई नई कंपनी जब आती है तब चाहती है कि कोई उसका वेबसाइट भी करे, एसईओ भी करे, सोशल मीडिया भी संभाले, एडवर्टीजमेंट्स भी रन करे। एक ही जगह पर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाकर फ्रीलांसर से काम करवा सकते हो। दिस इज कॉल्ड एन एजेंसी बिजनेस, जहां पे आप एक प्रोजेक्ट लोगे और या जो काम आप खुद कर सकते हो वो खुद करो और जो नहीं कर सकते वो लोगों से करवाओ। यहां पर मैंने अभी अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग की मदद से पैसे कमाने के पता नहीं कितने सारे आइडियाज दे दिए। मैं जानता हूं कि इस वीडियो को सुनकर अब आपको थोड़ा सा ओवरवेलनेस लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है यार क्या क्या था। डोंट वरी, वीडियो दोबारा एक बार देख लीजिए। और अगर आपको ऐसे लगता है कि हां इसमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूं या करना जरूरी है, तो एक काम कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है मेरी मास्टर क्लास की। बहुत ही जल्द एक मास्टर क्लास करने वाला हूं जहां डिजिटल मार्केटिंग के और डिटेल्स आपको प्रैक्टिकली लाइव सिखाऊंगा। क्लिक कीजिए उस लिंक पर और रजिस्टर कीजिए मेरे मास्टर क्लास के लिए और मिलिए मुझसे लाइव मेरी मास्टर क्लास में। ध्यान दीजिए, ये मास्टर क्लास लाइव होगी, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, हिंदी में होगी और कम से कम 90 मिनट चलेगी। ये मास्टर क्लास मिस मत करना। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग मेरी मास्टर क्लास अटेंड करके अपना फायदा कर चुके हैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अभी जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मास्टर क्लास के लिए। और अगर ये नॉलेज आपको अच्छा लगा, आपको ऐसे लगता है कि आपके आसपास, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में और लोगों ने ये वीडियो देखना चाहिए, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।